सही। जाहिद साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम अभी कराची और कोयटा को डिस्कस कर रहे हैं, तो कराची किंग्स के जो फ्रेंचाइज के मालिक हैं उनकी जानिब से कहा गया कि बाबर नंबर 3 पर खेलने को तैयार नहीं थे, इसलिए इन्हें टीम से रिलीज़ किया गया था। देखें, बाबर की खूबी ये है कि वो स्कोर करें या ना करें, वो हमारे भी डिस्कस रहते हैं और पूरी कौम की नज़रें भी उन पर लगी हुई होती हैं। वो मैंने भी बयान पढ़ा है उनका, लेकिन काफ़ी देर के बाद उन्होंने ये बयान दिया है और ख़बरें इस स्टाइल में लगाई गई हैं कि ये इंकशाफ कर दिया उन्होंने। और हो सकता है उस वक्त टीम की मैनेजमेंट जो है उनके स्कोर ना करने पर उनको नंबर 3 पर भेजना चाहती हो। और वो ज़ाहिर है अभी तक ये तो तय है कि क्योंकि अब वो पेशावर ज़ल्मी के भी कैप्टन है, लेकिन वो ओपनिंग पे यहाँ चाहते हैं, कॉमिटिंग में भी आना चाहते थे, पीछे नहीं जाना चाहते। लेकिन वो बाबर को एक स्टेज पे कोई ना कोई जाके, क्योंकि मैं नहीं चाहता था आज फिर बाबर पे हम जिक्र करें, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल दूँ आपको। विराट कोहली के बारे में पढ़ रहा था कि विराट कोहली जिन दिनों आउट ऑफ फॉर्म थे वो भारत से बाहर चले गए किसी और मुल्क में, वहाँ दोस्त भी नए थे उनके, यानी उन्होंने जहाँ जो दोस्तों का उनका एक था ग्रुप था 4 या 5 या 6 दोस्तों का, उससे भी बाहर चले गए, उनके मशवरे भी नहीं लिए, उन्होंने अपने आप को फ्रेश किया, रिफ्रेश करके और वापस आए, ऐसा ऐसा उनकी परफॉर्मेंस बाहर हुई। बाबर को जब हम यहाँ पे कैंप पे देखते हैं, हम बार बार जिक्र कर चुके हैं, उनके वालिद साहब का बहुत हाथ है बाबर को बाबर आजम बनाने में, उनके साथ साथ होते थे, लेकर ग्राउंड में आते थे, अब भी मौजूद होते हैं। पिछले दिनों जब कैंप लगा हुआ था तो बाबर साहब दोस्तों को छोड़ के अपने वालिद साहब के साथ बैठा चाय पी रहा था। बुरी बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि बुरी बात है, लेकिन उनको थोड़ा थोड़ा अपना हल्का है बाब, मैं उनके प्लेयर्स का नाम नहीं लेना चाहता, जो 3 या 4 अमूमन बाबर के गिर्द होते हैं, अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश करें और लोगों की भी मुशावरत करें, यकीनन करते भी होंगे। तो जो आपने जिक्र किया एक फ्रेंचाइज के हवाले से, तो यकीनी तौर पर वहाँ भी कोई ऐसा इशू होगा, वरना बाबर छोड़ के फिर इस दौरान वो पेशावर ज़ल्मी में चले गए थे, तो वहाँ पर कप्तानी कर रहे हैं अभी। इसलिए शायद हो सकता है पेशावर ज़ल्मी भी अभी तक वो ओपनिंग कर रहे हैं, और उनकी जो वो ओपनिंग एक तरतीब है वो बदल नहीं रही है पेशावर ज़ल्मी की, जो कि हम कह रहे थे कि अगर दूसरे प्लेयर्स को भी चांस दें। यूसुफ, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, इसमें बाबर आजम का भी जायद साहब ने जिक्र किया। बाबर आजम के हवाले से तो हमने पहले भी जिक्र किया था कि अब उनको वक्त आ गया कि शादी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि विराट कोहली को भी विराट बनाने में अनुष्का शर्मा का काफ़ी हद तक हाथ है, जिन्होंने उसके प्रेशर को रिलीज़ किया, उनकी टफनेस थी उसको बेहतर किया, मेंटल टफनेस को उन्होंने काम किया उस पर। और आपको ये भी बताऊं कि शादाब खां भी ने जिक्र किया था कि जब वो उम्रा करने गए तो सबसे पहले जो नज़र पड़ी थी ना उनकी रोज़ा खाना काबा पर, तो वहाँ उसके बाद उन्होंने दुआ की थी कि या अल्लाह बाबर आजम की शादी 20 साल हो जाए। तो बाबर आजम को अब मेरे ख्याल में अब ये जो ज़िंदगी की नई इनिंग्स का भी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ियों के पास इतना टाइम नहीं होता कि क्रिकेट की बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं, लेकिन इन्हीं मसरूफियात में से क्योंकि उनके बाकी साथी हैं जो वो भी अपनी शादी करवा चुके, हसन अली के आपको पता है कि आपको औलाद भी हो चुकी है, शादाब खां भी बाप बन चुके हैं, तो अब बाबर आजम के पास भी वक्त है कि वो भी इस तरफ तवज्जो दें और उनके वालिद साहब इसके बाद मामला ठीक हो जाएंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, और नई ज़िंदगी में उनके लिए खुशियाँ लेके आ सकती हैं। अक्लमंद और अच्छी बीवी जो होती है ना, वो यकीनी तौर पर रहनुमाई करती है। माजी की बात सुनाऊँ, जब वसीम अकरम के ख़िलाफ़ प्लेयर्स ने बगावत कर दी थी, उसमें ये सारे शामिल थे, वकार, वसीम और सारे लोग, तो उस वक्त जो किसी ने सहारा दिया था, टीम ने न्यूजीलैंड जाना था और वसीम ने उस ज़माने में मैं फील्ड में था, रिपोर्टिंग करते थे, वसीम ने टीम के साथ जाने से इनकार कर लिया था, हिचकिचाहट का शिकार थे और फिर उनको बनाया गया था। और ख़ास तौर पर उनकी जो पहली बीवी थी हुमा, जो अब दुनिया में नहीं है, उन्होंने उनको समझाया कि आपको जाना चाहिए और फिर कदम कदम पर उनका साथ दिया। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के वसीम के जो है बिहेवियर में, एटीट्यूड में, हर चीज़ में हुमा का बहुत बड़ा हाथ है, तो इसलिए बीवी अच्छा रोल प्ले कर सकती है। शायद यूसुफ अंजुम साहब का इशारा इसी तरह उनकी अच्छी मेंटोर साबित हो सकती है। जी, ये क्लिप बाबर आजम को ज़रूर सेंड करेंगे। सलीम साहब, आप भी शादी के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे बाबर आजम की? देखिए, बाबर आजम को क्लिप सेंड करने से पहले जाहिद मकसूद साहब और यूसुफ अंजुम साहब है, इनकी बेगमात को जरूर भेजिएगा, वो ज्यादा खुश होगी सुन के। नहीं, ये बात इन लोगों की बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही है कि देखिए, इंसान को एक ऐसे बंदे की जरूरत होती है जिससे वो हर बात खुलकर कर सके। विराट कोहली का यही होता है कि वो अभी अपने बोर्ड से लड़ पड़े थे इस बात पर कि जी टूर पर जो फैमिलीज को साथ ले जाना उन्होंने महसूस किया था, उन्होंने कहा नहीं भाई ये चीज ठीक नहीं है, मेरी वाइफ नहीं होती तो मुझे इश्यूज होते हैं। क्योंकि दोस्तों से आप हर बात इस तरह नहीं बता सकते, क्योंकि अगर टीम के ही लड़के हों उनको आप बोले यार ये कोच मेरे नाक में दम किए हुए, अब वो टीम के लड़के के सामने वो बोलेगा, वो जाके कोच को बता दे तो बंदे को नुकसान, वाइफ को तो जाहिर है कुछ भी बोल दे तो चल सकता है। फिर बाबर का जो इशू है ना, जो अभी ज़हीर अब्बास वाइफ सुनती नहीं है इसलिए जो मैं इंटरव्यू अभी सुन ज़हीर अब्बास साहब का मैं एक पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा बाबर के साथ ईगो के प्रॉब्लम्स है, और जो मैंने भी आइडिया लगाया
कि वो अपनी जात में गुम रहते हैं या कुछ मखसूस लोगों के गिर्द ही वो घूमते हैं। वालिद तो चले बिल्कुल ठीक है, वालिद के साथ इंसान होता है, कुछ लोग उनके साथ और भी हैं, उनके एजेंट हैं, 2-4 लोग और हैं, वो ही बाबर को ना चला रहे होते हैं हर चीज में कि बोर्ड से ऐसे बात करो, इससे वैसे करो, यहाँ ऐसा करो, वहां वैसा करो। और वो एक अपनी जात में जो खोए तो उसका उनको फायदा नहीं हुआ, उसका उनको नुकसान ही हुआ। जब आपके पास कोई बैक पैच आता है, देखिए मैं अपनी फील्ड का बताऊं, मुझे आज भी कोई इशू होता है, मुझे कुछ पूछना होता है, मैं सीधा अयाज खान साहब को फोन करता हूँ, सर ये हेडलाइन कैसी रहेगी, सर ये मुझे बताएं, मैं यहाँ फंसा हूँ। सर वाइफ को फोन करना था, आप ये क्या बात कर रहे हैं? बाबर को आप मशवरा दे रहे हैं? जो काम की चीजें, अब जैसे बाबर ने कितने लोगों से बात की, क्या इंजमामुल हक उनके साथ बैठे, डेफिनेटली उनके मशवरे उनके काम नहीं आ रहे होंगे, लेकिन देखें यूनुस खान है, क्या बाबर ने उनको कॉल की, जहीर अब्बास को कॉल की, जावेद मियादाद को कॉल की, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये हमारे मुल्क के लेजेंड्स हैं, इनसे आप अगर मिलकर इनसे बात करें, इनसे पूछें कि मुझसे क्या गलतियां हो रही है, मुझसे क्या चीजें हो रही है, तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप सोच में आए बाबर आजम मैं सबसे बड़ा हूँ, तो फिर मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरह अगर उनकी परफॉर्मेंस रही तो हमारे यहाँ लोग तो यही होते हैं, 50% उनके फैंस कम हो चुके हैं, और लोग कम होंगे, और एक अजीम अच्छा हमें बैट्समैन मिला था, वो हम खो बैठेंगे। तो बाबर को ईगो को साइड में रख के बिल्कुल इन लोगों से बात करनी चाहिए और राय लेनी चाहिए। क्रिकेट अच्छी होगी तो फिर बाकी भी उनको फायदे होंगे, सारा कुछ जो है क्रिकेट से रिलेटेड। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि उनका ये जो बैड पैच है ये जल्द खत्म हो जाए और वो वापस अपनी फॉर्म में वापस आ जाए और उनका जो बल्ला है वो रन उगलना शुरू कर दे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ